नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा जो हुई थी 2021 में, उसका पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। नवोदय की जो प्रवेश परीक्षा, नवोदय का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था क्लास 6 के लिए 2021 में जो पेपर आया था, उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन बन दिया है कि 154 गुणा 48 बराबर 2772, तो 27.72 भाग 1.8 का मान क्या होगा। इन्होंने ये दिया है कि ये इतना है, तो 27.72 भाग 1.8 कितना होगा, ये बताना है इन्हें। तो लिखते हैं, दिया क्या है 154 गुणा 18 बराबर 2772, ये दिया है और इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो गिवन डाटा है वहीं से हमें लेके चलना है। तो करना ऐसे है कि 27.72 भाग 1.8, मतलब 27.72 के नीचे 1.8 आना चाहिए। ठीक, तो 27.72 और इधर 18, इसे नीचे ले जाओ, तभी हम क्वेश्चन की तरह इसे सॉल्यूशन को कर सकेंगे। जैसे कितना है 154, इसे इधर ही रहने दो, 18 इधर गुणा में है, बराबर की इधर पहुंचेंगे तभी भाग में हो जाएंगे। तो कितने हैं इधर 2772 बटे 18। ठीक, इसमें ए हो गया। अब इन्हें बनाना है 27.72, है कितने 72, 2772 है, हमें पॉइंट लगाना है बीच में, और इधर नीचे 18 है, लेकिन हमें वैल्यू बतानी है 1.8 की, 18 की जगह पे 1.8। अब ये बताइए 27.72 को हम कैसे लिखें, 2772 को हम कैसे लिखें कि 27.72 हो जाए। इसका मतलब क्या है, 2772 है, 2772 है और इसके बाद 00 लगा लीजिए, वैल्यू तो वही है 2772, वैल्यू तो यही है 2772.00। पॉइंट के इधर दशमलव, पॉइंट के इधर 0 है, कोई मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 277.2 अगर हम करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 10 से गुणा। थोड़ा और समझिए, 27.72 कर दें ऐसे ही, मतलब दशमलव एक और इधर हम ले गए तो 0 एक और बढ़ा दो। अब इसी को मान लीजिए 2.772 करें तो क्या हो गया, दशमलव 3 संख्याओं के इधर पहुंच गया, इस तरफ पहुंच गया दशमलव, क्योंकि दशमलव यहाँ पे था, अब यहाँ पे पहुंच गया, कितनी 3 संख्याओं को पार करके यहाँ पे पहुंचा। तो क्या होगा, 3 संख्याएं पार की हैं, इसलिए 3 0 लग जाएंगे। ठीक, एक कॉन्सेप्ट है इसे समझने के लिए, इसे समझने के लिए। अब हमें बनाने हैं 27.72, तो बना दीजिए 27.72 लिख दीजिए। अब दशमलव था यहाँ पे, 2 संख्या इधर पहुंच गया दशमलव, कितनी संख्या 2, इसलिए गुणा काय की होगी, साथ में 2 0 लग जाएंगे। ठीक, 2772 को हम 27.72 अगर लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन्स गुणा हो जाएगी। अब सेम रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। 18 है, इसे हमें 1.8 बना लेना है, तो दशमलव कितना गया इधर, एक संख्या इधर गया, तो गुणा कितने से हो जाएगी, 1 0 से, मतलब 10 से। ठीक, बन गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करना है, 27.72, अब यहाँ पे 0 से 0 काट दीजिए, एक ये 0 इस 0 को काट देगा। अब ऊपर क्या है, 27.72 गुणा
10 और नीचे क्या है 1.8, इधर कितना चल रहा है 154। ठीक, अब चाहे इसे इधर लिख लीजिए 27.72 गुणा 10 बटे 1.8 बराबर 154। सेम चीज है ना, हमने बस इसे इधर लिख दिया, इसे उधर लिख दिया, बराबर की जो चीज इधर थी वो अभी भी इधर है, जो उधर थी वो अभी भी उधर है, बस इधर से उधर लिख दिया हमने। क्योंकि डायरेक्ट करते तो आप शायद समझ नहीं पाते, हमें वैल्यू बतानी है 27.72 भाग 1.8 की, तो इसलिए इसे रोक लो 27.72 बटे 1.8, इसे रोक लो, इधर क्या है 154। अब ऊपर गुणा में है, बराबर के इधर पहुंचेगा तो काय में हो जाएगा भाग में, और 154 को 10 से जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 15.4, 15.4 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा हमारा। कैसे आ जाएगा 10 से भाग करने पर, ठीक है 10 इधर गुणा में थे, बराबर की इस तरफ आएंगे तभी भाग में हो जाएंगे, तो जब भाग करेंगे 154 को 10 से तो 15.4 आएगा। ठीक, ये हो गया, तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ 15.4, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दिया है यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं, लंबवत क्या होता है, लंबवत समझते हैं आप, देखिए एक ए लाइन हुई और एक ए लाइन हुई, थोड़ा सा तिरछा है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन हुई, सीधी रेखा हुई, सीधी लाइन। ठीक, और लंबवत का मतलब वही दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो, ये तो लंबवत होती है। कि लंबवत सीधे लंब, जैसे एक लाइन ये है और ठीक इस पे ऐसी पड़ी हुई, तो ये दोनों लाइनें क्या हो गई एक दूसरे के लंबवत, ये दोनों पेन क्या हो गए एक दूसरे के लंबवत, इधर ऐसे हो गए, अब ये लंबवत नहीं रहे, ना ही इधर रहे, कहीं पे भी नहीं रहे, बस ऐसे पे एक दूसरे के लंबवत है, यही होता है लंबवत। और जब लंबवत होते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, वही यहाँ पे बना है। उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे कि समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं, ये तो हो गई दो लंबवत भुजाएं। ठीक, दो लंबवत भुजाएं से थोड़ी छोटा कर लो, क्या है एक 5 सेंटीमीटर है, जैसे ये वाली हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक, और दूसरी हो गई 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज है, एक ए बी तो होगा, ए बी तो लाइन होगी एक, तभी तो त्रिभुज बनेगा। अब ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज। अब कहा इसका परिमाप बताइए। अब एक चीज और बताएं आपको, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसके ठीक सामने क्या होता है कर्ण। ठीक, ठीक सामने क्या होता है कर्ण। और जैसे कोई थीटा है, यहाँ पे थीटा इसे मान लीजिए, फिलहाल आप उतना ना समझिए, बस इसे आधार मान लीजिए, आधार, और इसे लंब, ये वाली भुजा कौन सी हो गई लंब। ठीक, ये होता है, बस एक चीज जरूर इसमें फिक्स होती है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, सामने वाली कौन सी है ए है, कौन सी है भुजा ए वाली, 90 डिग्री के सामने वाली ए भुजा है, तो ये कौन सी होगी कर्ण, इसे कहते हैं कर्ण।
और ये लंब हो गई, ये आधार हो गई। अब होता क्या है इसमें, फार्मूला क्या होता है इसका, भुजा निकालने का, कोई सी भी भुजा निकाल सकते हैं हम लोग। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, ये होता है फार्मूला। इससे हमें कोई भी दो भुजाएं दी हो तो तीसरी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई सी भी। अब हमें लंब दिया है, आधार हमें निकालना है कर्ण, तो कर्ण निकाल दीजिए यहां से। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना है 12 का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर करेंगे 5 की 2 बार गुणा कितनी हो जाएगी 25, और 12 की 2 बार गुणा तो 12 12 144, और 144 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 169। तो ये क्या आ गया, कर्ण स्क्वायर। ठीक, कर्ण स्क्वायर। तो केवल कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट 169। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए कि जैसे इधर कर्ण स्क्वायर था, हमने स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट क्यों चढ़ गया। जैसे ना कि जैसे कर्ण है, यहाँ पे समझ लीजिए आप, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या था 169। ठीक, यही तो था यहाँ पे। इसे किया कैसे है, देखिए थोड़ा और इसे डिटेल में करते हैं। क्या है 2, ठीक, 2 के नीचे 1 मान लीजिए, इधर कितना 169। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 169 की पावर 1/2, यही तो हो जाएगी। इधर 2/1 है, जब इस पावर को हम बराबर के दूसरी तरफ ले चलेंगे तो पलट जाएगी। जैसे 2 है इधर पावर, तो उधर जाएगी तो पलट जाएगी, मतलब 1/2 हो जाएगी। ठीक भाई, हमने कर दिया। अब 1/2 होता क्या है, 1/2 क्या होता है अंडर रूट। इसे ध्यान रखना आप लोग कि 1/2 होता क्या है, वही अंडर रूट होता है, वही तो लगा है यहाँ पे। ठीक, अब यही क्या हो जाता है, इसे हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट 169। क्यों लिख दिया, 1/2 है ना, 1/2 का अंडर रूट लिखते हैं, तो इसीलिए 1/2 हटा के अंडर रूट लगा दिया। और 1/2 आया कैसे था, क्योंकि इधर 2/1 है। ठीक, उल्टा हो जाएगा, बराबर के इधर आया तभी 1/2 हो जाएगा। इधर 2/1 था या 2 था, उधर जाएगा ठीक उल्टा हो जाएगा। जैसे 2 है, 2 के उल्टे कितने होते हैं 1/2, 3 के उल्टे कितने होते हैं 1/3। ऐसे ही ये इधर स्क्वायर में था, इधर आ गया तभी 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, ये 13 होता है, 13 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो गया, कर्ण हमें पता चल गया, क्या चीज, कर्ण। ठीक, कर्ण हमें पता चल गया, कितना आया 13 सेंटीमीटर। मतलब ए वाली भुजा कितनी आई 13 सेंटीमीटर। ठीक, 13 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है, तो परिमाप बता दीजिए आप। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योगफल, परिमाप होता है। इसमें कितनी भुजाएं हैं 1 2 3, कितनी भुजाएं हैं 3 भुजाएं हैं। तो क्या है परिमाप, जैसे त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग कितना है, ये 12 है, 5 है, ये 13 निकाली है हम लोगों ने। 12 + 5 +
13, ये कितना हो जाएगा? 12 और 5 17, 17 और 13 30, 30 सेंटीमीटर। आंसर आ गया कितना? 30 सेंटीमीटर। परिमाप आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक, समझ गए आप लोग? ठीक, तो इसे करने का क्या तरीका था कि हम इसे दो भुजाएं दी थी, हमें कर्ण निकालना है। पहले कर्ण, क्योंकि हमें परिमाप बताना है। परिमाप तब बता पाएंगे जब हमें तीनों भुजाओं की लंबाई पता हो। ठीक, हमें दो दी हुई थी, तीसरी हमें निकालनी थी, इसलिए हमने कर्ण वाला ये वाला फार्मूला लगाया। यहाँ से हमें तीसरी भुजा मिल गई। अब तीनों भुजा मिल गई, उन्हीं का योग, तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। 30 सेंटीमीटर आया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि x बटे 25 बराबर 196 बटे x है तो x बराबर है। 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी। सोल्यूशन इसका करते हैं हम लोग। ये दिया है x बटे 25 बराबर 196 बटे x। इसमें x की वैल्यू हमें बतानी है। काहे की? x की, इससे निकाल ली हमें x और वो बताना है। क्या दिया है? x बटे 25 बराबर 196 बटे x। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा इसमें। ठीक, ऐसे होती है तिरछी गुणा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि इसकी इससे गुणा करेंगे बराबर इसकी इससे गुणा करेंगे। ठीक, तो x की x से गुणा क्या हो जाएगी? गुणा होगी x की x से, तो कितनी हो जाएगी? x स्क्वायर। ठीक, x और x की गुणा x स्क्वायर बराबर 25 गुणा 196। ठीक, अब इधर भी वही आ गया, इधर भी वही प्रोसेस आ गया कि इधर स्क्वायर है, बराबर के उस तरफ जाएगा स्क्वायर, तभी क्या हो जाएगा? 1/2 या अंडर रूट। ठीक, बराबर के इधर आएगा। चलिए इसमें कर दे रहे हैं, आप समझिए। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 25 गुणा 196, इधर 2 था, बराबर की इस तरफ आई घात, तभी घात हो गई 1/2। ठीक, इस 2 को बराबर के इस तरफ लाए, 2 क्या है? घात, इसे इस तरफ लाए तभी 1/2 हो गई। अब 25 गुणा 196, 1/2 होता क्या है? 1/2 क्या होता है? 1/2 क्या होता है? अंडर रूट। 1/2 क्या होता है? अंडर रूट। तो इस पे लगा दीजिए अंडर रूट। ठीक, तो क्या हो गया? 25 का अंडर रूट कितना निकलेगा? 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 5। ठीक, अब आप ये भी देखिए कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल का होता है पहाड़ा, जैसे 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 5 पंजे 25, 6 छंगे 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 निम्या 81, 10 दशामन 100, 11 ग्यारह 121, 12 बारह 144। ठीक, 13 13 13 13 169। ऐसे ही आगे तक होते चले जाएंगे।
अब इसमें आप याद कैसे रखेंगे कि जितने का पहाड़ा है उतने से ही गुणा होती है इसमें, ठीक। तो 25 कैसे आते हैं, ये 5 की जब गुणा होती है तो क्या कितने आते हैं 25, इसलिए 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, ठीक। ये क्या होता है, ये वर्गमूल का पहाड़ा होता है, ठीक। ऐसे ही और आगे तक चलते जाएंगे, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छंगे 36, 7 सत्ते 49, ऐसे ही ये वर्गमूल का पहाड़ा होता है। तो 25 का कितना हो गया 5, और 196 का 13 में 169 और 14 में 196, तो 196 का जब वर्गमूल निकलेगा कितना आएगा 14, तो x बराबर आ गई 5 गुणा 14, तो 14 पंजे 70, ठीक। 14 पंजे 70, x की वैल्यू पूछी थी, निकल आई हमारी, कितनी आई निकल के 70, 70 होगा आंसर कौन सा बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। x की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, वार्षिक दर बताइए, ठीक। दर इन्हें बताना है, दर बतानी है कि दर क्या है इसकी, एक धनराशि 16 वर्ष में, ठीक। तो टाइम दे दिया हमें, कितना दिया है 16 वर्ष, तो मतलब t बराबर कितना है 16 वर्ष, ये दिया है। और एक धनराशि साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, अब हमें पता ही नहीं कि है कितनी, ठीक। दोगुनी तो बाद की बात रही, तो हमने मान ली है मूलधन, ठीक। मूलधन इसे 60 में लिख लेते हैं इधर, P क्या होता है मूलधन, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, P बराबर P, ठीक। ये क्या है माना है, ठीक। माना P बराबर P, मतलब मूलधन बराबर P। अब कहा है कि साधारण ब्याज पर कोई एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, तो दोगुनी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है मिश्र धन बन जाता है। जब ये मूलधन इतने वर्ष में मिश्र धन कितना बन जाएगा दोगुना, मतलब P था P से 2P हो गई राशि, ठीक। P से 2P हो गई, ये क्या है ए मतलब अमाउंट, मतलब मिश्र धन, ठीक। ए मतलब इंग्लिश में ए को क्या है, ए शॉर्ट फॉर्म का है कि अमाउंट की, जिसे हिंदी में मिश्रधन कहते हैं। पी का क्या होता है प्रिंसिपल, जिसे मूलधन कहते हैं, ठीक। तो हमें मूलधन पता नहीं था, हमने मान लिया पी, तो मिश्रधन ये कहता है कि दोगुनी हो जाएगी, तो मिश्रधन हमारा 2P हो गया, ठीक। 16 वर्ष में। अब हमें पता है कि साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज SI से लिखते हैं, SI से लिखते हैं, ठीक। मतलब सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक। मिश्रधन क्या होता है A, ठीक। और मूलधन क्या होता है P, तो मिश्रधन हमारा कितना है 2P माइनस मूलधन कितना है P, तो साधारण ब्याज कितना निकल के आया 2P में से 1P निकाल दो, 2P है उसमें से 1 निकाल दो, कितनी बचेगी 1P, तो SI मतलब साधारण ब्याज हमारा निकला है कितना P। अब यहाँ से करते हम, क्या होता है फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब SI हमारा कितना निकल के आया है P, यहाँ पे P रख दीजिए,
बराबर P कितना है, हमने माना है P तो P है, इंटू R हमें निकालना है, वार्षिक दर हमें निकालनी है, इंटू T टाइम कितना है 16 वर्ष बटे 100। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, R बराबर हमें निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा तिरछी गुणा हो जाएगी, तिरछी गुणा हो जाएगी इसमें, ऊपर वाले की ऊपर के साथ नीचे वाले की नीचे, इसके नीचे मान लेते हैं हम 1। हर संख्या के नीचे 1 होता है, कोई भी संख्या हो उसके नीचे 1 होता है, तो P के नीचे हमने 1 मान लिया। अब तिरछी गुणा कर दीजिए, मतलब इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो क्या हो गई P R और 16 की एक के साथ जब होगी तो सेम चीज आ जाएगी P गुणा R गुणा 16। ठीक, एक के साथ हुई सेम आ जाएगी। अब P की 100 के साथ होगी, 100 गुणा P। ठीक, अब देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा R बराबर क्या हो जाएगा, केवल R को हम इधर रखेंगे और सबको उधर भेज देंगे, तो है क्या बराबर में 100 गुणा P, और इस 16 और P इधर गुणा में बराबर की उधर जाएंगी तभी भाग में हो जाएंगी, तो भाग में करिए इन्हें, P गुणा 16। ठीक, अब इन्हें काट दीजिए जैसे कट रहे हो, जैसे P से P कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, अब इसे भी काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आया 25 बटे 4। R कितनी आई हमारी, R कितनी आई 25 बटे 4, बस आ गई। तो R बराबर 25 बटे 4, 25 बटे 4, इसे ऐसे कर लीजिए, 4 से भाग दीजिए इसे 25 को, तो 4 छंगे 24 कितने बार जाएंगे 6, तो 4 छंगे 24, बचेगा कितना 25 में से 24 गया 1, और बटे नीचे कितने हैं 4, यही परसेंटेज हो जाएगी काहे की R की। ऑप्शन में A दिया होगा तो A सही आंसर है, ऑप्शन में A दिया होगा तो A सही है, दोनों सेम है। ठीक, जो भी मिल जाए वही राइट आंसर होगा, तो हमारा ए वाला ऑप्शन दिया है 6 सही 1/4, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, बस यहीं से निकालना है हमें सब। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित व्यंजक का निकटतम मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मान बताना है, किसका, इसका मान बताना है, और कहते हैं कि पूर्ण संख्या में, ठीक, फ्रैक्शन में नहीं, मतलब टुकड़ों में नहीं, पॉइंट के बाद नहीं, भिन्न में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं, हमें पूर्ण संख्या में, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या में हमें इसका आंसर देना है। ठीक, क्या है क्वेश्चन, क्या था, 349 गुणा 51 प्लस ब्रैकेट में 632 भाग 31। ठीक, ये है क्वेश्चन। अब आपको पता होगा कि जैसे बोर्ड मास होता है जो रूल, उसी के अकॉर्डिंग ऐसे जो इक्वेशन बनते हैं इन्हें सॉल्व करते हैं हम लोग बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होती है, रूल ये कहता है कि ब्रैकेट अगर है तो सबसे पहले सॉल्व करिए आप, तो कितना 632 को 31 से भाग करना है, तो इधर हम लोग तो 632 को भाग करिए
कितने से? 31 से। ठीक, करिए 31 दूनी 62। ठीक, 3 में से 2 गया, 1 बचा। ये 2 उतार लीजिए यहाँ पे। ठीक, उतारने के बाद भी अभी भाग नहीं कर सकते हम, 31 से 12 को भाग नहीं जा सकता, तभी 0 लगाइए और यहाँ 0 उतारिए। ठीक, अब 31 चौके ज्यादा हो जाएंगे तो 3 बार दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक, 10 में से 3 गए 7, 11 में से 9 गए 2। ठीक, आगे हमें ज्यादा जाना नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन के बाद की एक पॉइंट की वैल्यू पता कर लो, आंसर के पास हम लोग पहुंच चलेंगे। ठीक, यहाँ पे समझ गए? यहाँ पे क्या था कि एक तो यहाँ से बच गया था, 2 को उतार लिया। अब हम 31 का पहाड़ा 12 में नहीं पढ़ सकते थे, तो 0 तो बार हमने इसलिए दिया है क्योंकि हम ये संख्या उतार चुके हैं, तो 0 बार देके और दशमलव लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे 0 रख सकते हैं दशमलव लगाने के बाद। ठीक, और उससे पहले 0 क्यों लगा है? क्योंकि 2 हम उतार चुके थे। ठीक, अब इसमें क्या आ जाएगा आगे? इसमें क्या आ जाएगा? 349 गुणा 51 प्लस इसका क्या आया आंसर? 20.3। ठीक, 349 और 51 की गुणा कितनी आएगी? 349 और 51 की गुणा कितनी आएगी? 1 से गुणा होगी तो सेम उतर जाएंगे, 1 नेमा 9, 1 चौका 4, 1 तिया 3, 5 नेम 45, 5 चौक 20 और 4 24, 5 तिया 15 और 2 17। कितने आ गए? 9 5 4 9, 4 3 7, 7 और 1, ये आ गया कितना? 17,799 प्लस 20.3। अब इसमें 20.3 और जोड़ दीजिए, 20.3। ठीक, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ठीक, यहाँ पे दशमलव लगा के एक 0 और रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9। और 9 और 2 11 का 1, 7 और 1 8 हो जाएंगे, और 1 और 7 वैसे ही उतर जाएंगे। तो कितना आएगा आंसर? 17,819.3। अब हमें बताना का है में पूर्ण संख्या में, फ्रैक्शन में नहीं बताना है। ठीक, हमें पूर्ण संख्या में। अब पॉइंट 3 है तो इसलिए क्या हो जाएगा? 17,800 कितना हो जाएगा? 17,820। 20 भी लिख सकते हैं हम इसे, 19 भी लिख सकते हैं। आंसर कौन सा? 17,500 है, 17,800 है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इनके अकॉर्डिंग? ए वाला। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? 17,821। निकटतम मान इन्होंने पूछा है, और निकटतम मान हमारे आंसर के अकॉर्डिंग निकटतम मान कौन सा है? 17,821, और सारे बहुत दूर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्या है कि एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं। कुछ बच्चे होंगे, उनमें 3/5 जो बच्चे हैं वो लड़के हैं, तथा लड़कियों की संख्या 800 है। लड़कियों की संख्या उन्होंने सीधे बता दी है कि 800 है, और लड़कों की संख्या 3/5 है। तो इन्होंने कहा लड़कों की संख्या हमें बताइए। ठीक, लड़कियों की संख्या दे दी है इन्होंने, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माना कुल बच्चे बराबर x। अब कहा कि लड़के, अब इसमें क्या हो जाएगा? लड़कों की संख्या क्या आ जाएगी इसमें?
लड़कों की संख्या क्या आ जाएगी, लड़कों की संख्या कितनी दी है 3/5 और इकाई के है टोटल के 3/5 x, ठीक 3/5 x और लड़कियों की इन्होंने हमें दे दी है, ठीक। तो हमारा यहाँ से क्या बनेगा, कुल लड़के, ठीक, प्लस कुल लड़कियां कुल लड़के प्लस कुल लड़कियां बराबर x, ठीक। देखिए हमने माना है कि कुल बच्चे x हैं, ठीक, सारे बच्चे जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं उनकी संख्या हमने x मान ली है। तो आप बताइए लड़के प्लस लड़कियों की संख्या जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा, x के बराबर होगा, ठीक। अब लड़के हमें पता है कितने हैं, लड़के यहाँ से निकले हैं 3/5x प्लस लड़कियों की संख्या कितनी है, इन्होंने दे दी थी पहले ही, कितनी है 800 बराबर x, ठीक। x के टर्म को एक तरफ हम कर लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लड़कियों x के टर्म को एक तरफ हम कर लेंगे, x को हम उधर भेजे दे रहे हैं, ठीक, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x और इधर प्लस के हैं 3/5x बराबर, उधर बराबर के उधर जाएंगे तभी माइनस के हो जाएंगे 3/5x, इधर प्लस के हैं बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस, तो क्या हो जाएंगे x माइनस 3/5x, क्या हो जाएगा यही टर्म x, क्या हो जाएगा यही टर्म x, उधर जाएंगे तो बराबर में माइनस 3/5x, 800 को इधर ही रहने दीजिए, ठीक है। ये वाला टर्म उठा के हम इधर ले आए तो x के माइनस में चला जाएगा 3/5x, ठीक, और 800 हमने यहीं पे रोके रहने दे तो 800, ठीक। और नीचे है इसके मान लो 1, इसका एलसीएम हो जाएगा 5, ठीक, नीचे 1 मान लीजिए, 1 पंजे 5 तो कितना आ जाएगा 5x माइनस 3x बराबर 800, तो 5 में से 3 गए 2x, 2x बराबर 800, 2x/5 बराबर 800, तो 2x बराबर क्या होगा, नीचे 5 का में भाग में उधर जाएंगे तभी हो जाएंगे गुणा में, ठीक, 800 गुणा 5, ठीक, तो x बराबर इधर गुणा में है, इन्हें उधर भेज दीजिए, काय में हो जाएंगे ये भाग में हो जाएंगे, काट दीजिए इन्हें, जब इन्हें काटेंगे हम तो क्या आएगा 2 एकम 2 और 2 चौका 8, 2 चौके 8 और डबल 0, ठीक। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी यहाँ पे, x बराबर 400 पंजे 2 जीरो लगा लीजिए, 4 पंजे 20, ये क्या आ गया x मतलब हमारे पास कुल बच्चे आ गए कितने 2000, कितने आ गए बच्चे 2000, ठीक, हमें कुल बच्चे पता चल गए 2000। अब लड़कियां इन्होंने दे दी थी 800, 800 लड़कियां दे दी थी, अब लड़कों की संख्या पूछी थी तो कुल बच्चे हैं 2000, उनमें 800 लड़कियां हैं तो बचे हुए लड़के होंगे, तो 2000 कुल बच्चे हैं उनमें से 800 लड़कियों को घटा दो तभी जो संख्या निकलेगी वो लड़कों की निकलेगी, तो कितने आ जाएंगे 0 0, 20 में से 8 गए 12, ठीक, तो कितनी आ गई
1200 लड़के, ठीक, 1200 लड़के निकल आए हमारे। 2000 कुल बच्चे थे, 800 लड़कियों की संख्या थी, तो कुल बच्चों में से लड़कियों की संख्या घटा दीजिए तो बचे हुए क्या आएंगे, वही लड़के हो जाएंगे। तो 1200 निकल के आए हैं, यही लड़कों की संख्या होगी। कितना, 1200। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। तो औसत, पहले तो ये देखिए आप, औसत होता क्या है। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, ये होता है औसत निकालने का फार्मूला। अब इन्होंने दिया है कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 है। कितनी, 24 पारियों में रनों का औसत 28 है। औसत हमें दिया है 28, मतलब ये चीज दी है। तो पदों का योग मतलब हम क्या करेंगे, तो हम क्या निकालेंगे, 24 पारियों में कुल रन, ठीक, कुल रन कितने होंगे, औसत गुणा पदों की संख्या। ठीक, मतलब औसत गुणा पदों की संख्या, यही तो हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से। ठीक, 24 पारियों में कुल रन हमें पता चल जाएंगे। तो 24 पारियों में औसत कितना है, 28 का, और टोटल पदों की संख्या कितनी है, 24 पारियां हैं। कितनी है, 24 पारियां। तो 28 और 24 की गुणा हम करेंगे, 28 और 24 की गुणा कितनी आएगी, तो कितनी आएगी आप लोग कर लेना, 28 और 24 की गुणा 672 आएगी। ठीक, कितनी आएगी, 672। सही है। अब हम मानते हैं कि क्या माना, 25वीं पारी में पारी में 25वीं पारी में कुल रन कितने बनाए, मान लिया हमने x। ठीक, उसने x रन बनाए, कुल रन कितने बनाए, x। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। इसमें हमें औसत दिया है। औसत होता क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। हमने मान लिया कुल रन x है, तो यहाँ पे x रख देंगे और पदों की संख्या 25 और औसत क्या होगा, 29। तो क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा फार्मूला, जब हम इसे यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या है, औसत वो कह रहे हैं 29 हो जाए। ठीक, औसत 29 कर दिया बराबर पदों का योग। ठीक, टोटल पद कितने, यहाँ से हम करेंगे ये वाला फार्मूला, यहाँ पे फिट करेंगे हम। औसत कितना वो कह रहे हैं कि 29 हो जाए, औसत को 29 रख दिया बराबर पदों का योग। अब पिछली 24 पारियों में कुल रन हमारे 672, उस खिलाड़ी के 672 रन थे, प्लस हम 25वीं भी काउंट करेंगे तभी तो 29 औसत वो कह रहे हैं कि हो जाए। तो प्लस 25वीं पारी में कितने रन बने हैं, x।
अब बटे पदों की संख्या कितनी है 25। 24 तो पहले ही पारी खेल ली थी उसने, अब 25वीं ये हुई। ठीक, अब हमें यहाँ से x निकालना है। ठीक, क्या निकालना है x की वैल्यू। x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे। ठीक, इसके नीचे मान लिया 1 है तो इसकी गुणा 1 से हो जाएगी, मतलब 672 प्लस x बराबर 29 गुणा 25। ठीक, इसकी इससे हो जाएगी तो क्या आएगा निकल के हमारा x कितना आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 25 और 29 की गुणा करेंगे, 25 नेमा 225 के 5, 25 दूनी 50 और उधर 22 हासिल के मिलेंगे, 50 और 22 72। ठीक, 25 नेमा 225 के 5, 25 दूनी 50 और 22 72। ठीक, और ये 672 बराबर के उधर जाएंगे तभी हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 672। तो घटा दीजिए 725 में से, 5 में से 2 गए 3, 5 में से 2 गए 3 और इधर से 12 में से 7 गए 5, इधर 6 में से 6 गए कुछ नहीं। ठीक, तो हमारा क्या निकल के आया कि 53 रन वो 25 पारी में और बनाए तभी उसका औसत 29 होगा। ठीक, 53 रन वो 25वीं पारी में और बनाए तभी उसका औसत 29 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, 53 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। ठीक, तो मैच कितना चला, आधा घंटा। आधा घंटा, आधा घंटा कितना होता है 30 मिनट। ठीक, मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। एक टाइम आउट कितने मिनट का होता है। ठीक, मैच कुल चला आधा घंटा मतलब 30 मिनट और कहते हैं टाइम आउट के लिए 1/10 भाग लिया जाता है, तो ये टाइम आउट कितने मिनट का होता है। अब 30 मिनट टोटल है हमारा और कहते हैं कि 1/10 भाग टाइम आउट का, तो 30 का 1/10 भाग ये टाइम आउट के लिए ले लेते हैं वो, तो कितना हो जाएगा 30 का, 30 10 एकम 10, 10 तिया 3 तो बराबर 3 मिनट। ठीक, 3 मिनट काहे का हो जाएगा ये काहे का हो जाएगा ये टाइम आउट। टाइम आउट का। ठीक, जैसे 30 मिनट टोटल मैच चला उसका कहते हैं 1/10 भाग टाइम आउट में। ठीक, तो 30 टोटल चला 1/10 टाइम आउट का, तो 30 का 1/10 कितना होता है 3, तो यही 3 मिनट क्या हो जाएगा टाइम आउट। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। ठीक, हम करते चलते हैं शुरू से ही। तो क्या करें यहाँ पे, माना अंकित मूल्य, माना अंकित मूल्य कितना है x रुपए। ठीक, ये मैंने मान लिया है क्या है, अंकित मूल्य कितना है x रुपए।
अब कहता है अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है, ठीक। क्या रेडियो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, रेडियो का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, रेडियो का क्रय मूल्य 3/4 एक्स, ठीक। कितने में खरीदता है, अंकित मूल्य का, ठीक। तो अंकित मूल्य एक्स है और इसका 3/4, ए भी हो गया क्या, रुपए में, ठीक। खरीदता तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, ठीक। अब यहीं पे क्या हो जाएगा, रेडियो रेडियो का विक्रय मूल्य, रेडियो का विक्रय मूल्य क्या कहा है यहाँ पे, 20% अधिक, अंकित मूल्य से 20% अधिक, अंकित मूल्य है 20, सॉरी अंकित मूल्य है x जो कि हमने माना है, ठीक। और इसके कितने 20% अधिक पर, तो 20% अधिक कितना हो जाएगा 120, ठीक। 20% अधिक पर बेचता है तो 120/100, ठीक। ये हो जाएगा। तो जब हम इसे थोड़ा काटे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20×5 100, 20 छंगे 120, तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा ये, रेडियो का विक्रय मूल्य कितना निकल के आया, 6/5 एक्स, ठीक। ये भी रुपए में आया, 6/5 एक्स। तो अंकित मूल्य हमने माना था कि एक्स है, ठीक। रेडियो का क्रय मूल्य आ गया 3/4 एक्स, उन्हीं के हिसाब से 3/4 अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तो 3/4 एक्स आ गया एक क्रय मूल्य। अब रेडियो का विक्रय मूल्य हम लोगों ने निकाला है, क्या कहा है कि अंकित मूल्य से 20% अधिक पर, तो अंकित मूल्य एक्स है, 20% अधिक रख दिया तो 120/100 काटा तो 6/5 एक्स ये विक्रय मूल्य आया है। तो कहा है कि ए का प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो लाभ हमारा क्या होगा, लाभ काहे का, ए का प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक, बटे में क्रय मूल्य या अंकित मूल्य, ठीक। क्रय मूल्य इंटू 100, यही तो फार्मूला होता है लाभ निकालने का, विक्रय में से क्रय घटाइए, क्रय से ही डिवाइड कीजिए उसे। तो विक्रय मूल्य कितना है 6/5 एक्स, कितना है विक्रय मूल्य, कितना है 6/5 एक्स माइनस क्रय मूल्य कितना है 3/4 एक्स, 3/4 एक्स, ठीक। डिवाइड बटे में क्या है, बटे में क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 3/4 एक्स, बस घटा दीजिए इसे, 5 चौके 20 एलसीएम हो जाएगा इसका, तो 5 चौके 20 और 4 छंगे 24, 24 एक्स माइनस 4 पंजे 20, 5 तियां 15 एक्स, ठीक, बटे 3/4 एक्स। अब ये क्या निकल के आएगा, 24 एक्स में से 15 एक्स घटा दीजिए, 24 में से 15 गए कितने बचे, 9 एक्स बटे 20। अब इसमें क्या है 3/4 एक्स, ठीक। तो क्या निकल के आएगा, काट दीजिए, एक्स से एक्स कट जाएगा,
ठीक, 4 से 20 कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 3 से 9 कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक, और इधर क्या चल रहा है, इधर हर जगह क्या था, यहाँ पे क्या है, गुणा 100 गुणा 100। ठीक, इधर ये चल रहा है हर जगह पे। ठीक, यहाँ पे भी चल रहा है गुणा 100। ठीक, यहाँ पे भी क्या है, गुणा 100। तो कितना निकल के आया लास्ट में हमारा, 3/5। ठीक, नीचे कुछ नहीं बचा इधर, गुणा 100। 5 से काट दीजिए, 100 को काट दीजिए, कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ जाएंगे। तो कुल मिला के क्या निकला, 20 तिया 60। 60% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। कितना, 60% का लाभ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। कितना निकलेगा, 60% का लाभ होगा उसे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नवोदय विद्यालय में जो प्रवेश परीक्षा हुई थी 2021 में क्लास 6 के लिए। ठीक, नवोदय की जो प्रवेश परीक्षा हुई थी 2021 में, उसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, उस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम नवोदय का जो हुआ था 2021 में, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या कहा है, एक वस्तु 7500 में खरीदी जाती है। ठीक, लिख लीजिए, क्या कहा, 7500 में खरीदी जाती है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 7500। ठीक, 7500 रुपए। और 8400 में बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 8400। कितना, 8400 रुपए। लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ कैसे निकालते हैं हम लोग, अभी पीछे निकाला है इसमें, ये लाभ ही तो निकाला है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है बताइए। लाभ कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य ठीक, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। ठीक, यही तो हम निकालते हैं, गुणा 100। इससे हम क्या निकालते हैं, लाभ। ठीक, निकाल दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें, बराबर विक्रय मूल्य कितना है, 8400 माइनस क्रय मूल्य कितना है, 7500 बटे क्रय मूल्य 7500 गुणा 100। तो 8400 में से 7500 गए, कितने बचे, 900। 900 बटे 7500 गुणा 100। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, 8400 में से 7500 घट गए, तो कितने बचेंगे, 900 बटे 7500 गुणा 100। काट दीजिए, अब इन्हें काट दीजिए, 2 जीरो, इन 2 जीरो को काट देंगे। ठीक, अब इसे भी काट दीजिए, कितना बचा है, 900 बटे 75, यही तो बचा है कुल मिला के।
900/75 काट दीजिए, 15 से काट दीजिए, 15 छक्का 90, 0, 15 पंजे 75, ठीक, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, ठीक। तो कितना निकल के आया लाभ परसेंट हमारा 12। तो लाभ परसेंट क्या हुआ, लाभ का प्रतिशत क्या निकल के आया, बराबर 12%, ठीक। लाभ परसेंट हमारा कितना निकल के आया, 12%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, जो कि प्रवेश परीक्षा 2021 में आया था कक्षा 6 के लिए। इसके 20 क्वेश्चन आए थे, 10 हमने कवर कर लिए, बचे हुए 10 हम इससे आगे वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। और अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक करके कमेंट करके आप बताइए हमें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये पूरी सीरीज चल रही है जो आए हुए पेपर हैं, जो प्रवेश परीक्षा में पूछे गए पेपर हैं, पूछे गए जो क्वेश्चन हैं वो सारे हम लोग करेंगे। हम लोग 2022 का कर चुके हैं, 2000 प्रवेश परीक्षा 2022 का पेपर सॉल्व हम लोग कर चुके हैं, पीछे 2 वीडियो पढ़ चुकी हैं। अब हम 21 वाला कर रहे हैं और इसका एक और पार्ट बनेगा जिसमें बचे हुए 10 वो भी कवर कर लेंगे। ऐसे ही लगातार हम 21 कर लेंगे, फिर 20, 19 ईयर वाइज हम चलते चले जाएंगे और कंप्लीट कर देंगे। हम लोग कंप्लीट करेंगे जितने भी आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं क्लास 6 के लिए नवोदय में, सारे हम कवर करेंगे। तो साथ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जब भी वीडियो पड़ेगी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास और उसे तुरंत आप देखिए। अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।